स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को शनि देव की कहानी सुनाता हूं जिसमें आपकी शिवजी से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिवजी के पास और बोले, शनि देव आपकी तरफ आ रहे हैं आप पर दृष्टि डालने। शिवजी बोले, शनि मुझ पर दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा कि शनि देव को मैं मिलूंगा ही नहीं। शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगा के बैठ गए। 7.5 साल बीते। शिवजी बाहर आए, शनि देव के पास गए और बोले कि देखा मैं ऐसी जगह जाकर छुपा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनि देव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे वही मेरा 7.5 साल का 7.5 प्रकोप था। आठ यहाँ पर आपको यह समझ में आता है कि शनि देव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाए। सभी भगवानों को एक एक शक्तियाँ दी हुई है और जिसके पास जो शक्ति है वह उसमें सबसे ज्यादा महारत है। तो हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिवजी भी थे। अब हम आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वह शिव जी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज्यादा है। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़े। दोनों छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पर थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। यह दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता शिवजी और पार्वती के पास पहुँचे। दोनों शिवजी और पार्वती जी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जब उनको यह पता चला तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा लगाओ। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वह इस बात पर जीत जाएगा। कार्तिक अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए और गणेश जी रह गए जिनका वाहन है चूहा। मगर फिर एक कमाल की बात हुई। कार्तिक के सफर में कार्तिक जहां जाते पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए उन्हें चूहे के पैर के निशान पहले से दिख रहे थे। पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकंड राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर के निशान। यह देखकर कार्तिक जी परेशान हो गए और सोचने लगे कि रास्ते में तो गणेश जी कहीं दिख नहीं रहे और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहे हैं। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक वापस पहुंचे, शिव और पार्वती के पास पहुंचे तो देखा गणेश जी बढ़िया अपने चूहे के साथ वहां बैठे हुए थे। तो कार्तिक ने गणेश जी पूछा, ये कैसे हुआ, तुम यह रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने वहीं के वहीं पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 चक्र कार्तिक से पहले खत्म हो गए। और दोस्तों यही शिवलिंग और शिव जी के मूर्ति के परिक्रमा करने का जो कारण है। तो दोस्तों जो आज की दूसरी कहानी है वो सांपों की है। सांप तो बहुत देखे हैं हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था बीनता। यह दोनों ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में और तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों से कहा कि आप लोग मेरी इतनी मदद करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए, आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरे। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे और उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया सींचने के लिए, ताकि वह हैच हो सके, वह फुट सके। समय आने पर अब बारी आई विनीता की। विनीता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु बोला और विनीता को 2 बड़े अंडे मिले। उन 2 बड़े अंडों को भी सींचने के लिए रख दिया गया, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक पूरा बच्चा निकले। फिर जब उनका वक्त आया तो कद्रू के जो 100 अंडे थे एक एक करके फूटने लगे। उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू हुए। उसी में से एक नाग है बसुकी, जो शिव जी के गर्दन में होता है। शेषनाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके यह सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, अधीर होने लग गई। उनको लगा कि ये जो हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला
उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण यह अपाहिज रह गया। यह जब निकला तो इतना नाराज हुआ और बोला कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वह ऊपर चला गया। अब विनीता बहुत ही पेशेंटली इंतजार करने लग गई अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज निकली वह था गरुड़, और जो गरुड़ का भाई था जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं था, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण सूर्य देव का जो रथ है उस रथ का सारथी है, और गरुड़ विष्णु देव के वाहन है, और कद्रू और विंता के बेटे, मतलब सारे सांप और गरुड़ और अरुण, इनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी है। गरुड़ जो है वह नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते, और नाग गरुड़ से बहुत ज्यादा नफरत और घृणा करते हैं। तो यह कहानी है गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपको कुछ ज्ञान मिला है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।